हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से 15 मिनट मैथ सीरीज में और एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पे। आज हम लोग कॉइन्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप सबको पता है कॉइन्स के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं और आप देखोगे कि हर पेपर में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन कॉइन से टकरा ही जाता है। तो बच्चों को कॉइन्स वाले क्वेश्चंस में कई बार डाउट रहता है या उन्हें सही तरीका नहीं पता सॉल्व करने का। तो कभी भी अगर आपको इन फ्यूचर या आज कॉइन की प्रॉब्लम आए, ये वाली वीडियो देख लेना, 15-20 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो सबसे पहले कॉइन्स के कुछ कंसेप्ट देखते हैं कि क्या कंसेप्ट है कॉइन का, हाउ इट वर्क्स। क्वेश्चंस कैसे दिया जाएगा? क्वेश्चंस रेशियो दे देंगे वो आपको, ठीक है, और वैल्यूज दे देंगे और कुछ कॉइन्स दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल वो दे रखे हैं, 1 रुपए का कॉइन है हमारे पास, 2 रुपए का कॉइन है और हमारे पास 5 रुपए का कॉइन है। ठीक है, नंबर्स का रेशियो दे देगा। फॉर एग्जाम्पल 3:1 रेशियो में है। किस रेशियो में है? 3:1। ओके, 3:1 रेशियो में दे रखा है। ओके, और उसके बाद आपसे बोल देगा कि इतनी वैल्यू है 10 रुपए की या 20 रुपए की, तो बताओ टोटल पैसा कितना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक एक रुपए से ना हमारे पास टोटल 60 रुपए हैं, तो बताओ टोटल रुपीस कितने हैं। अब आपसे पूछा जाएगा बताओ टोटल रुपीस कितने हैं। तो सबसे पहले देखो, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए। आपको पता 1 रुपए की वैल्यू 1 होगी, 2 रुपए की वैल्यू 2 होगी, 5 रुपए की वैल्यू 5 होगी। रेशियो क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है 3:1, यानी 1 रुपए का 3 सिक्का है, 2 रुपए का 2 सिक्का है और 1 रुपए का 1 सिक्का है। कोई दिक्कत? ये क्या है? नंबर्स का रेशियो दे रखा है। तो नंबर्स का रेशियो दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि 1 रुपए का हमारे पास टोटल 60 रुपए है, तो बताओ रुपीज में टोटल हमारे पास कितना है। देखो, 1 रुपए का 3 कॉइन 3 रुपए, 2 रुपए का 2 कॉइन 4 रुपए, 5 रुपए का 1 कॉइन 5 रुपए। यानी अगर मैं ये देखूं ना कि अगर मेरे पास टोटल 6 कॉइन्स होते हैं ना, 3:1, तो हमारे पास टोटल रुपीज होंगे 5, 4, 9 + 3 12। ओके, अब मैं इससे सब कुछ निकाल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दे क्या रखा है? 60 रुपीज, यानी एक एक रुपए से हमारे पास 60 है। बट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चले ना तो एक एक रुपए से हमारे पास केवल 3 रुपए है। तो 60 किसकी वैल्यू है? 3 की। हमें चाहिए किसकी? टोटल वैल्यू पूछा है, तो 12 की कितनी होगी? तो आप बोलोगे 240। यानी हमारे पास टोटल रुपए कितना है? 240। सिंपल, हमने इसे ऐड कर दिया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, वो क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, एक बैग है जिसमें 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के कॉइन है। किस रेशियो में? 2:3:4 में। और जो टोटल वैल्यू है ना वो 2000 है। आपसे पूछा है बताओ 2 रुपए के कितने कॉइन्स है, 2 रुपए के कितने कॉइन्स है। तो देखो हमारे पास कौन कौन से कॉइन है? 5 रुपए का, 2 रुपए का और 1 रुपए का। नंबर्स क्या दे रखे हैं? नंबर्स का रेशियो है 2, 3 एंड 4। देखो, जब नंबर्स का रेशियो दे रखा है तो यहां से आप वैल्यू का रेशियो निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए का 2 कॉइन 10 रुपए, 2 रुपए का 3 कॉइन 6 रुपए, 1 रुपए का 4 कॉइन 4 रुपए। क्लियर है? यानी टोटल रुपीज 20 है, टोटल रुपए 20 है ऐड करके, और टोटल कॉइन है हमारे पास 2 + 3 5 + 4 9। यानी अगर मेरे पास 9 कॉइन हुए ना, 9 कॉइन में 1 रुपए के 4 कॉइन, 2 रुपए के 3 कॉइन, 5 रुपए के 2 कॉइन, तो टोटल पैसा हमारे पास 20 है। ये हमने निकाल दिया। इन्होंने क्या दे रखा है? टोटल वैल्यू है 2000। इनके अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू क्या है? 2000। बताओ 2000 टोटल वैल्यू है, हमारे अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू कितनी है? 20। यानी 2000 वैल्यू किसकी है? 20 की। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा हाउ मेनी रुपीज 2 कॉइन, तो रुपीज 2 के कितने कॉइन्स थे? 3 ना, तो 3 की वैल्यू पूछी है। कर दो सॉल्व। 0 से 0, 300 इज योर आंसर। नन ऑफ दीज इज योर आंसर। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 2 रुपए के 300 कॉइन है। हम 2 रुपए के 300 कॉइन है। किसी का भी पूछा जा सकता है। जैसे 5 रुपए के हमारे पास 200 कॉइन होंगे, इसके 300 होंगे और इसके 400 कॉइन होंगे। आप करके देख लेना, जो पूछेगा आप सीधा आंसर निकाल सकते हो। ये बीपीएससी टीआरई 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखो, हृदय ओपन हर पिगी बैंक। हृदय ने अपना गुल्लक खोला और उसमें उसको 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन्स मिले। किस रेशियो में? 10, 5, 2 और 1। और टोटल जो कॉइन है ना 72 है। आपसे पूछा है हाउ मच मनी वॉज देयर इन द पिगी बैंक इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स। कितने रुपए है? तो देखो सिंपल है, कौन कौन सा कॉइन है? 1 रुपए का,
₹2 का, ₹5 का और ₹10 का। नंबर्स का रेशियो क्या दे रखा है? नंबर्स का रेशियो है 10, 5 और 2 और 1। तो बताओ वैल्यू क्या हो जाएगी? ₹10 का एक कॉइन, सॉरी ₹1 का 10 कॉइन, ₹10। ₹2 का 5 कॉइन, ₹10। ₹5 का 2 कॉइन, ₹10। ₹10 का एक कॉइन, ₹10। यानी कि अगर मेरे पास 10, 5, 15, 2, 17, 1, 18, अगर मेरे पास 18 कॉइन्स हुए ना, तो टोटल पैसा होगा मेरे पास 40 रुपीज। हमारे पास रुपीज है कितने? क्वेश्चन में अगर देखोगे तो नंबर ऑफ कॉइन 72 दे रखा है। हमारे अकॉर्डिंग कॉइन्स कितना है? 18। किसकी वैल्यू चाहिए? टोटल वैल्यू की। टोटल वैल्यू कितनी है? 40। एक लाइन में आंसर आएगा 160। आई होप क्लियर होगा। एक और देखो, क्वेश्चन नंबर 3। एक बैग है, इसमें ना कुछ 180 कॉइन है, ठीक है, ऑफ ₹25 एंड ₹1 डिनोमिनेशन। फाइंड द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन इन द बैग। ये 5 है एक्चुअली में, ठीक है। ₹5 और ₹1 के कुछ कॉइन है, टोटल 180 कॉइन्स है। टोटल 180 कॉइन्स है। फाइंड द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन इन द बैग इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन इज 500। देखो टोटल कॉइन है 180, ओके, और वैल्यू दे रखा है 500। क्या करोगे इसमें? इसमें रेशियो नहीं दे रखा, टोटल वैल्यू दे रखा है, लेकिन रेशियो भी नहीं है। हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं? देखो ₹1, ₹5, मान के चलो ₹1 के एक्स कॉइन है, ₹5 का वाई कॉइन है। तो पहला सवाल तो यही होगा कि टोटल कॉइन एक्स प्लस वाई कितना है? 180। कोई दिक्कत? नंबर ऑफ कॉइन्स 180। जब मैं वैल्यू के बारे में बात करूं, ₹1 का एक्स कॉइन ₹X, ₹5 का वाई कॉइन ₹5Y रुपीज। और जब मैं x प्लस 5y करूंगा ना, तो ये दे रखा है रुपीज वैल्यू 500। रुपीज वैल्यू कितनी है? 500। ये वैल्यू है, ये नंबर्स है। नंबर्स में 180 है, वैल्यू में 500 है। इसमें से घटा दोगे 4y इज इक्वल टू 320, y की वैल्यू 80 आ जाएगी और x की वैल्यू 100 आ जाएगी। क्या पूछा आपसे? आपसे 5 रुपीज का कॉइन पूछा है, तो y इज योर आंसर, 80 इज योर आंसर। यानी कि जब वैल्यू और नंबर दोनों दे रखा हो तो एक्स वाई लगा देना, इजीली हो जाएगा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अभी देखो एक और बैग है जिसमें ना 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे का कॉइन है ₹235 में। इफ ऑल द वैल्यू मेक्स 5.25, तो बताओ 5 पैसे के कितने कॉइन है? देखो हमारे पास 25 पैसे का कॉइन है, 10 पैसे का कॉइन है और 5 पैसे का कॉइन है, ठीक है। किस रेशियो में? 2, 3 और 5 के रेशियो में, ठीक है। 2, 3 और 5 के रेशियो में। देखो ये नंबर्स का रेशियो है, तो वैल्यू का रेशियो क्या हो जाएगा? देखो 2 25 पैसा यानी 50 पैसा, 10 पैसे का 3 यानी 30 पैसा और 5 पैसे का 5 यानी 5 पैसा, यानी सॉरी 25 पैसा। यानी कि अगर मेरे पास टोटल कॉइन हो 10, जिसमें से 2 कॉइन है 25 पैसे का, 10 पैसे के 3 कॉइन है और 5 पैसे के 5 कॉइन है, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 80, 105 पैसा, 105 पैसा। क्लियर है? इन्होंने दे क्या रखा है? 5.25 रुपीज। तो पैसे में देखोगे तो 525 किसकी वैल्यू है? 525 पैसे की, तो ये वैल्यू होगी 105 की। क्या पूछा है आपसे? देखो इनके अकॉर्डिंग वैल्यू है 525, हमारे अकॉर्डिंग है 105, तो 525 105 की वैल्यू है। अब आपसे क्या पूछा है? इन्होंने बोला है कि बताओ 5 पैसे के कितने कॉइन है, तो भैया देखो 5 पैसे के 5 कॉइन है, तो बताओ 5 की वैल्यू क्या होगी? कट गया, 5 इंटू 5, 25 इज योर आंसर। जिंदगी में कभी कॉइन्स गलत ही नहीं कर पाओगे, कभी गलत नहीं कर पाओगे, चाह कर भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। Aman has a certain number of ₹20 and ₹10 denomination notes amounting to ₹390। देखो यानी इसके पास कुछ 20 रुपए के नोट्स है, कुछ 10 रुपए के नोट्स है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 390 रुपए बनते हैं। If the number of each type of notes are interchanged, the new number becomes ₹90 less than the previous one. Find the number of ₹20 denomination notes। देखो अगर नंबर को इंटरचेंज कर देना तो 90 रुपए वैल्यू घट जाएगी, यानी पहले 390 था, अब 90 होगा। फिर XY लेंगे। देखो ₹10 और ₹20
20। मान के चलो पहले x और y था, तो वैल्यू क्या होगी 10x प्लस 20y। ये किसके बराबर है 390 के बराबर है। अभी देखो हो क्या रहा है, नंबर्स इंटरचेंज कर देते हैं, यानी y और x, तो ये हो जाएगा 10y प्लस 20x इज इक्वल टू 300। 300 कैसे, 90 अमाउंट चेंज घट गया ना, 90 रुपए टोटल घट गया। अब इसको सॉल्व करना है आपको, कैसे कर सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो 10y इंटू 2 20y, 10x प्लस 2 40x इज इक्वल टू 300 टू 600। कुछ नहीं करना, इस वाले इक्वेशन में ध्यान रखना, ये थर्ड इक्वेशन है मान लो और ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो थर्ड में से फर्स्ट घटा दो, तो 40x में से 10x 30x, 20y कैंसिल, इसमें से घटाओगे 210 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x की वैल्यू 7 है आपसे, लेकिन y पूछा है, पुट कर दोगे 70 320, y की वैल्यू 16 आ जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 7 पुट कर दोगे, y की वैल्यू 16 आ जाएगी। ठीक है, इजी था। हमने हर टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं ताकि कुछ भी पूछ ले आप आंसर दे पाओ। 6 क्वेश्चन में ही मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करवा दूं। R pays 100 to P in rupees 5, rupees 2, rupees 1 coins. The number of coins used for the payment is rupees 40. How many coins of rupees 5 denomination? अब देखो वैल्यू भी दे रखा है टोटल 100 रुपए और नंबर्स भी दे रखे हैं रुपीज 40। अब अगर गौर से देखोगे ना, यहां पे 3 डिनोमिनेशन है, रुपीज 5 भी है, रुपीज 2 भी है, रुपीज 1 भी है, तो ये 3 वेरिएबल हो गया, 3 वेरिएबल हो गया। लेकिन ये देखा 2021 में पेपर आया है, सॉरी 2024 का पेपर है ये। देखो आर ने समझ लो 5 रुपए था, 2 रुपए था और 1 रुपए था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई और जेड मान लिया, तो टोटल अगर नंबर्स देखोगे ना x प्लस वाई प्लस जेड, वो दे रखा है 40, और वही वैल्यू के बारे में बात करें ना तो 5x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 100 दे रखा है। क्लियर है? आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ रुपीज 5 डिनोमिनेशन आर देयर, यानी 5 रुपए के कितने कॉइन्स है, x की वैल्यू पूछी है। ध्यान रखना एग्जैक्ट आंसर नहीं ला पाओगे, आपको देखना है कि बाकी कौन सा है जो आंसर नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं इस वाले इक्वेशन में ये वाला घटा दूं तो 5x में से x घटा 4x, 2y में से y घटा y, z से z कैंसिल, 100 में से 40 घटाओगे 60, यानी कि 4x प्लस y शुड बी इक्वल टू 60 होना चाहिए। अब मैं x की अलग अलग वैल्यू रखूंगा, ठीक है, इनमें से। अब एक बात बताओ, 4x प्लस वाई 60 है, क्या मैं x के बदले 16 रख सकता हूं? आप बोलोगे सर रख दो, 16 4 64, बट y की वैल्यू तो नेगेटिव आ जाएगी। क्या कभी भी नंबर ऑफ कॉइन्स नेगेटिव हो सकता है? नहीं, तो 16 नहीं हो सकता। सेम एज 18 4 72, 17 4 62, बचा क्या 13, और यही आंसर है। तो जब आप इक्वेशन बना दोगे ना तो आपको वैल्यू लेना है और फिर रिजेक्ट करना है। यानी अगर मैंने x की वैल्यू 13 ले ली ना तो 52 प्लस 8 इज इक्वल टू 60, यानी x की वैल्यू 13 आ रही है, ओके, y की वैल्यू 8 आ रही है। अब देखो 13 5 जा 65, 8 2 जा 16 81, और ये 19 इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 रुपए की। ठीक है, अब आप चेक भी कर सकते हो, यहां पे भी पुट करोगे तो भी 100 आएगा, और ऐड करके देख लो तो भी 40 ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 का है, और ऐसे 3-4 शिफ्ट्स में पूछे गए थे, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट ऑल टू ऑल। ओके, तो कॉइन्स में इतने ही क्वेश्चंस थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने पीछे पूरी वीडियो देखी है तो आपको भविष्य में कभी कॉइन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी। ओके, तो क्लास को यहीं ओवर करता हूं। अगले टॉपिक के लिए प्लीज नीचे कमेंट करना कौन सा टॉपिक चाहिए, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच।